हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 संधारित्र तथा परावैद्युत के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे थे और जिस बुक से सॉल्व कर रहे थे वह बुक कुमार मित्तल की है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 57 तक सॉल्व कर लिया गया था। और आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 65 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 58 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, 2 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र एक अन्य 4 माइक्रोफैरेड के संधारित्र के समांतर क्रम में जुड़ा है। इस संयोग का 300 वोल्ट पर आवेशित किया गया है। संयोग पर कुल कितना आवेश है तथा इसमें कितनी ऊर्जा संचित है। तो यहाँ पर हमें आवेश निकालना है और ऊर्जा निकालना है। तो उसके लिए हमें तुल्यधारता ज्ञात करना पड़ेगा। आवेश निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तुल्यधारता निकालना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे कहा गया है कि 2 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड ये समांतर क्रम में है। तो यहाँ पे 2 माइक्रोफैरेड व 4 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है और समांतर क्रम में है तो तुल्य धारिता हम निकालेंगे कैसे? तुल्य धारिता समांतर क्रम में है तो C बराबर लिखेंगे। C बराबर लिखेंगे 2 और प्लस में 4, यानी तुल्य धारिता कितना आ जाएगा? 6 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। अब हम आवेश निकालेंगे। आवेश निकालेंगे और आवेश क्या कहा गया था कि संयोग पर कुल कितना आवेश है, तो कुल आवेश यहाँ निकालेंगे। कुल आवेश तो Q बराबर क्या रखेंगे? C इंटू बी। C का मान 6 माइक्रोफैरेड आ गया है तो इसको हम लिख लेंगे 6 और गुणे में लिखेंगे 10 की पावर माइनस 6, क्योंकि ये माइक्रोफैरेड है, इसको फैरेड में चेंज करेंगे। और विभव यहाँ पर दिया गया है 300 वोल्ट। कितना दिया गया है? 300 वोल्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 300 और 6 का गुणा कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1800। कितना आ जाएगा? 1800 और गुणे में 10 की पावर माइनस 6 है। अब यहाँ पर अगर हम 1.8 कर देते हैं तो पावर हो जाएगा -3 और इसको लिखना है कूलाम। तो आवेश तो आ गया हमारा, लेकिन कहा गया था इसमें कितनी ऊर्जा संचित है। तो संचित ऊर्जा भी हम निकालेंगे और संचित ऊर्जा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लिखेंगे संचित ऊर्जा, यानी U निकालने के लिए हम करेंगे हाफ CB² से निकालेंगे। हाफ CB²। तो यहाँ पर लिखेंगे हाफ यानी 1/2। C का मान कितना है? C का मान अभी अभी निकाला ही गया था, 6 गुणे 10 की पावर में -6 और B² का मतलब 300 का हम 300 का स्क्वायर करेंगे, यानी विभव 300 ही तो है। तो 300 का स्क्वायर कर लेंगे और 300 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। 6 को हम 2 से कैंसिल कर लेंगे, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और गुणे में 10 की पावर -6। 300 का स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और 4 बार 0 हमें लिख देना है, यानी 90,000 आ जाएगा। कितना? 90,000। तो यहाँ पर 4 0 है तो इसको हम 10 की पावर 4 लिख सकते हैं और यहाँ पावर -6 है। तो अगर इसको हम 10 की पावर 4 कर लें और 9 का गुणा 3 में करा लें तो आ जाएगा कितना? 27 और पावर कितना बच जाएगा? -2। और ये आ गया है किसमें? जूल में। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.27 जूल भी लिख सकते हैं अगर पावर को हटाना है तो।
और यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर कितना आ गया है संचित ऊर्जा का 0.27 जूल। क्वेश्चन नंबर 59 है, इसमें दिया गया है 1.25 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र को 5 माइक्रोफैरड के संधारित्र के श्रेणी क्रम में जोड़कर 75 वोल्ट पर आवेशित किया गया है। प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश है? 1.25 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच कितना विभवांतर है? तो यहाँ पर 1.25 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें आवेश निकालना है और विभवांतर निकालना है, तो इसका मतलब हमें तुल्यधारता निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1.25 माइक्रोफैरड व 5 माइक्रोफैरड व 5 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में है तो हम लिखेंगे क्या? तुल्यधारता निकालने के लिए लिखेंगे तुल्य धारिता, यानी 1/, हम लिखेंगे C और 1/C बराबर में लिखेंगे 1/, में 1.25 लिखेंगे और प्लस में लिखेंगे 1/5, 1/5। अब देखिए 1/5, तो अब हम क्या करेंगे? इसके लिए अगर हम दशमलव को हटा दें तो इसको हम 100 कर सकते हैं। दशमलव हटा दिया गया तो 125 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 125 ही आएगा और यहाँ पर हो जाएगा 100। तो 5 से 25 बार में कैंसिल होगा, इसका मतलब यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 125 और बटे में कितना आ जाएगा? 125 और बटे में 125। तो 125 से 125 जब कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? 1 माइक्रोफैरड, यानी C का जो मान आया है तुल्यधारता कितना आ गया है? 1 माइक्रोफैरड आ गया है। अब हम निकालेंगे क्या? अब हम निकालेंगे आवेश। तो ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में थे, तो श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, तो हमें क्या करना है? प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश है? तो लिखेंगे क्या? प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, यानी हम निकालेंगे Q और Q बराबर क्या करेंगे? C और B। तो C और B करेंगे तो C का मान अभी अभी आया है 1 माइक्रोफैरड, 1 × 10⁻⁻6 लिख लेंगे और B का मान यहाँ पे दिया गया था कितना? 75। कितना दिया गया था? 75। तो ये आ जाएगा कितना? 75 कूलाम आ जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं क्या? 75 गुणे लिखेंगे, 75 × 10⁻⁻6 कूलाम। अगर पावर को हटा लेंगे तो ये 75 हो जाएगा क्या? माइक्रो कूलाम। तो आवेश हमारा आ गया है। अब हमें 1.25 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे 1.25 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, क्या लिखेंगे? विभवांतर। और उसके लिए हम करेंगे B बराबर लिखेंगे Q/C। Q का मान, यानी आवेश दिया गया था कितना? दोबारा देखिए इसे, आवेश दिया गया था कितना? आवेश तो दिया ही गया है 75। आवेश कितना दिया गया था? आवेश यहाँ पर अभी अभी निकाला ही गया है कितना? 75 माइक्रोकूलाम, और वही हमें रखना है 75
और गुणे में हम यहाँ लिखेंगे क्या, 10 की पावर -6, और बटे में C का मान कितना है, C का मान हमें ये वाला नहीं रखना है 1 माइक्रोफैरड, ये रखना है 1 दशमलव क्या रखना है 25। 1.25 गुणे 10 की पावर -6, ये और ये कैंसिल ही हो जाएगा, दशमलव को हटा देंगे और यहाँ हो जाएगा 750। दशमलव को हटा देंगे 750 हो जाएगा, और 125 से हम इसको कैंसिल करेंगे। 125 से हम इसको कैंसिल करेंगे, और जब कैंसिल करेंगे, क्योंकि 750 नहीं होगा, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये हो जाएगा। चलिए इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, दोबारा यहाँ लिखते हैं, 750 नहीं होगा, 7500 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। 125 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 वोल्ट आ जाएगा, 60 वोल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में जो है 1.25 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर जो आया है कितना आया है, 60 वोल्ट आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया है 3 तथा 6 माइक्रोफैरड धारिता के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा परिणामी समुच्चय पर 120 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। 3 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है। 6 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र में कितनी ऊर्जा है। तो यहाँ पर ये श्रेणी क्रम में है, 3 और 6 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तब हम लिखेंगे 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, क्रम में है, और श्रेणी क्रम में है तब तुल्य धारिता हम निकालेंगे, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी तुल्य धारिता। और तुल्य धारिता निकालने के लिए हम लिखेंगे 1/C, और बराबर में लिखेंगे 1/3, और प्लस में लिखेंगे क्या, प्लस में लिखेंगे 1/6। इसी को हमें सॉल्व करना है। 1/C बराबर एलसीएम 6 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ 1। 1/C बराबर 3/6, यानी 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो C का मान आ गया है 2 माइक्रोफैरड, यानी तुल्य धारिता कितनी आ गई है, 2 माइक्रोफैरड, ये आ गया है। अब हम क्या करेंगे, कुल आवेश निकालेंगे। कुल आवेश यहाँ निकालना पड़ेगा। तो कुल आवेश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे कुल आवेश यानी Q बराबर CB से निकाल लेंगे, C इंटू B से। C का मान आ गया है 2 माइक्रोफैरड, 2 रख लेंगे यहाँ, और पावर यहाँ 6 लिखेंगे माइनस में, और 120 रखना है, क्योंकि 120 वोल्ट दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में विभवांतर 120 रखेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा कितना, 240, और गुणे में 10 की पावर -6 कूलाम में ही रखते हैं अभी इसको। आगे कहा गया है 3 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है। तो अब हम निकालेंगे ये वाला, क्या निकालेंगे, लिखेंगे 3 माइक्रोफैरड धारिता, 3 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, उसके लिए हम लिखेंगे B बराबर Q/C। Q का मान कितना आ गया है, दोबारा देखिए इसको, Q का मान कितना आ गया है, 240 आया था वहाँ पे, अभी निकाला ही गया है। 240 गुणे में 10 की पावर -6, बटे में लिखेंगे 3 माइक्रोफैरड धारिता हमें यहाँ पे निकालना है इस पे, तो हम लिखेंगे 3 गुणे 10 की पावर -6,
ये और ये कैंसिल ही हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तब कितना आ जाएगा 80 वोल्ट आ जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर आ गया है। देखिए हमारा आंसर आ गया है यहाँ पे। अब हमें निकालना है, यहाँ पे निकालना है कितनी ऊर्जा है। 6 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र में कितनी ऊर्जा है। अब हमें ऊर्जा निकालना है, और ऊर्जा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे 6 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र में संचित ऊर्जा, इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे U बराबर हाफ CV स्क्वायर, यहाँ पर ना रख करके हम लिखेंगे Q स्क्वायर और बटे में C कर लेंगे, और इसी से हम सॉल्व करेंगे इसी फार्मूले पे। 1/2 लिखेंगे यानी हाफ, और गुणे में Q स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि 240 गुणे में 10 की पावर -6 और गुणे में 240 और फिर गुणे 10 की पावर -6, क्योंकि स्क्वायर था यहाँ पर। बटे लिखेंगे और बटे में लिखेंगे क्या, C का मान यहाँ पर हमें लेना है कितना, C का मान लेना है 6, क्योंकि 6 माइक्रोफैरड पे निकालना है। तो 6 गुणे लिखेंगे 10 की पावर -6, एक तो ये कैंसिल ही हो गया, और उसके बाद 6 से इसको कैंसिल किया गया तो यहाँ पर आ गया 40, कितना आ गया 40। अब हम गुणा कराएंगे और 40 आ जाएगा, और 2 से हम 40 को कैंसिल कर लेंगे, 20 आ जाएगा, और 20 और 240 का गुणा कराएंगे, 20 और 240 का गुणा कराएंगे, 24 दूना हो जाएगा 48 आ जाएगा, और 2 जीरो लिख लेंगे यहाँ। और पावर यहाँ पे कितना है, -6। पावर कितना है, पावर यहाँ पर -6 है, -6 पावर है। तो अब इसको हम अगर लिखना चाहें तो इसको हम 4.8 लिख करके और पावर -3 कर सकते हैं, और यहाँ लिखेंगे जूल। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, संलग्न चित्र के अनुसार 3 संधारित्र परस्पर जोड़े गए हैं। बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर 40 वोल्ट है। इन बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता की गणना कीजिए। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम तुल्य धारिता निकालेंगे, और तुल्य धारिता निकालने के लिए देखिए ये जो 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड ये श्रेणी क्रम में है, तो इसको हम लिखेंगे 2 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। और जब श्रेणी क्रम में है तो तुल्य धारिता हम निकालेंगे। तुल्य धारिता यानी लिखेंगे 1/C बराबर 1/2 और प्लस में लिखेंगे 1/3। 1/C बराबर एलसीएम 6 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी 1/C बराबर आ जाएगा 5/6। 5/6 तो C बराबर होगा 6/5, यानी इसको जब कैंसिल करेंगे तो 1.2 माइक्रोफैरड आ जाएगा। 1.2 माइक्रोफैरड हो जाएगा। अब 1.2 माइक्रोफैरड जो है, 1.2 माइक्रोफैरड, इस 1 माइक्रोफैरड के साथ ये समांतर क्रम में बन रहा है। तो हम लिखेंगे C व 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब लिखेंगे, अब A व B के बीच तुल्य धारिता A व B के बीच तुल्य धारिता हम CAB कर लेंगे। तो समांतर क्रम में था तो C + 1 माइक्रोफैरड हमें लिखना ही था। C का मान आया है 1.2 और प्लस लिखेंगे 1,
तो ये आ जाएगा 2.2 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा तुल्य धारिता। कितना आ जाएगा? तुल्य धारिता 2.2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ और भी दिया गया था। क्वेश्चन में तो तुल्य धारिता तो गणना करना ही था यहाँ पे, लेकिन कहा गया था प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों संधारित्र पर आवेश तो समान होगा क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है। तो हम पहले एक का निकालेंगे और 2 3, जितना 2 माइक्रोफैरेड पर आवेश होगा उतना ही 3 माइक्रोफैरेड पर होगा। तो हम पहले 1 माइक्रोफैरेड पर आवेश निकालते हैं। क्या निकालते हैं? हम लिखेंगे 1 माइक्रोफैरेड पर आवेश, 1 माइक्रोफैरेड पर आवेश। और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे Q1 बराबर C3 कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं या रहने देते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर CB ही कर लेते हैं। C का मान यही हमें रखना, 1 माइक्रोफैरेड, 1 लिखेंगे यहाँ पर, 1 लिखेंगे। और B का मान यहाँ पे दिया गया है कितना? 40। क्वेश्चन में 40 दिया गया था, 40 वोल्ट। A व B के बीच जो यहाँ पर विभवांतर था वो 40 है, तो यहाँ पे हमें 40 रखना है। तो ये आ जाएगा कितना? 40 माइक्रोकुलाम ही लिखना है क्योंकि माइक्रोफैरेड में ही रखा गया है मान। अब हम क्या करेंगे, अभी बताया ही गया कि 2 और 3 ये श्रेणी क्रम में है तो आवेश समान होगा। तो हम इस डायरेक्ट ये इस तरीके से लिखेंगे, 2 माइक्रोफैरेड व 3 माइक्रोफैरेड संधारित्रों पर, क्या लिखेंगे? संधारित्रों पर आवेश एक साथ ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे Q2 बराबर C डैश, और B लिखना है हमें, C डैश नहीं C लिखना है। ये वाला मान रखना है यहाँ पे, C डैश यानी C रखना है। C भी चलिए लिख लेते हैं यहाँ, लेकिन मान हमें ये रखना है, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे 1.2 और गुणे में यहाँ पर हो जाएगा ये 40 रखना है B का मान। तो इसका 12 चौके 48 आ जाएगा, यानी इतना 480 आएगा। लेकिन ये इसका जो दशमलव लगा है तो ये 48 ही रहेगा, माइक्रोकुलाम आ जाएगा, इतना माइक्रोकुलाम। तो यही होगा क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर। इसमें एक आंसर यहाँ पे आया है, एक यहाँ और एक यहाँ पे आया है। कुल मिला के 3 आंसर आया है इस क्वेश्चन में, और वही हमें निकालना ही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, इसमें 3 संधारित्र दिया गया है। 3 संधारित्र 5 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड व 15 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में जुड़े हैं तथा इस समुच्चय पर 120 वोल्ट का विभवांतर लगा है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो ये है समांतर क्रम है, तो समांतर क्रम में तो विभवांतर समान होता है लेकिन आवेश समान नहीं होता है। तो आवेश समान नहीं होता है तो हमें 3 बार आवेश यहाँ निकालना है। एक बार Q1 निकालेंगे। जब Q1 निकालेंगे, यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कई आंसर यहाँ पे मतलब लाना है, मतलब कई क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, तो इसलिए हम यहीं से लिखना शुरू करते हैं। Q1 बराबर लिखेंगे, C1B लिखेंगे। अब B यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि विभवांतर समान होता है, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। C1 का मान हमें ये वाला लेना है, 5 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? 5 और गुणे में लिखेंगे विभवांतर दिया गया है कितना? 120 ही तो दिया गया है। तो ये आ जाएगा कितना? 12 पंचे 60 यानी 600 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये माइक्रोफैरेड में ही मान रखा गया है। अब हम निकालेंगे Q2, तो यहाँ C2 भी लिखेंगे।
C2 का मतलब हमें 10 रखना है, यहाँ लिखेंगे 10 और गुणे में 120, तो ये हो जाएगा 1200 आ जाएगा, 1200 माइक्रोकुलाम। अब हम Q3 निकालेंगे, तीसरा आवेश, तब वहाँ पे हम C3 लिखेंगे, C3 और B लिखेंगे, यहाँ पे आएगा 15 और गुणे में 120, तो 15 और 120 का गुणा कराने पर आ जाएगा 1800। कितना आ जाएगा? 1800 माइक्रोकुलाम। चलिए ये हो गया। हमें यहाँ पे क्या निकालना था? विभवांतर प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, ये तो हमारा लग गया, क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। तथा संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा भी निकालना है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तो निकालना ही था, लेकिन हमें संचित ऊर्जा भी निकालना है प्रत्येक संधारित्र पर। तो चलिए हम मान लेते हैं कि 5 माइक्रोफैरड संधारित्र पर संचित ऊर्जा U1 है और 10 माइक्रोफैरड पे U2 है और 15 पे क्या है? U3 है। तो इसी तीनों को हम बारी बारी से निकालेंगे। U1 निकालेंगे और उसके लिए लिखेंगे हाफ C1B², 1/2 यानी हाफ। C1 का मान क्या है? C1 का मान 5 है, यानी इसको हमें चेंज करना है माइक्रोफैरड से फैरड में, -6 पावर लगाएंगे और गुणे में क्या लिखेंगे? 120 का स्क्वायर करना है, 120 का स्क्वायर करना है। उसके बाद 1/2 हो जाएगा ये, और गुणे में 5 को अभी ऐसे ही रखो और 10 की पावर -6 और 120 और 120 का गुणा आ जाएगा 144 और 2 बार हमें 0 लगा देना है। उसके बाद 2 से हम इसको कैंसिल कर लेंगे, 144 को कैंसिल करेंगे, 2 सते 14 यानी 7200 आ जाएगा। तो 7200, तो अगर इस 2 जीरो को हम इसमें पावर में चेंज कर दें तो -4 पावर बचेगा और 72 और 5 का गुणा करा लेते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 से 35 1 36, कितना आ जाएगा? 36। पावर कितना आया है? -4। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.0360 या 36 ही लिख सकते हैं, जीरो नहीं लिख रहे हैं। ये आ गया हमारा पहले संधारित्र पर संचित ऊर्जा। अब हम U2 इसी प्रकार निकालेंगे, तो हाफ क्या लिखेंगे? C2B का स्क्वायर, तो हाफ यहाँ पे हो जाएगा, C2 का मान हमें 10 रखना है और पावर क्या लगाना है? 10 की पावर -6 और B² का मतलब यहाँ पे 14,400 अभी आया ही था, तो हम 14,400 लिख देते हैं, 14,400। 2 से इसको कैंसिल भी किया गया था, कितना आया था? 7200 आया था। अब देखिए यहाँ पे 10 की पावर 1 और 2 जीरो, यहाँ 10 की पावर 3 बन रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 72 और गुणे 10 की पावर -3, तो ये हो जाएगा 0.072 जूल। कितना हो जाएगा? देखिए दोबारा इसको, 0.072, 0.072 जूल आ जाएगा इसका। इसी प्रकार हम U3 भी निकालेंगे। चलिए यहाँ निकालते हैं U3 निकालेंगे और U3 निकालने के लिए लिखेंगे हाफ C3 और B का स्क्वायर, तो यहाँ लिखना है हाफ यानी 1/2 और C3 का मान 15 और गुणे में लिखना है 10 की पावर -6। इसका मान तो अभी 14,400 आया ही था, 2 से कैंसिल भी किया गया था तो 7200 आ गया था। तो यहाँ पे 2 पावर और 15 और 72 का गुणा करा लेंगे, 15 दूना 30 और 15 सत्ते 105 और 3 108 हो जाएगा, कितना? 108। पावर यहाँ बचेगा कितना? -4। अब इस पावर को अगर हम हटाएंगे तो 0 कितना आ जाएगा? 0.108 हो जाएगा, 0.108 आ जाएगा जूल। एक आंसर हमारा ये हो गया, एक आंसर हमारा ये हो गया और एक आंसर हमारा ये हो गया। और यहाँ पे निकाला गया था आवेश और यहाँ भी निकाला गया था आवेश और यहाँ भी निकाला गया था आवेश। तो क्वेश्चन नंबर 62 हमारा सॉल्व हो गया है और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है,
इसमें कहा गया है समान धारिता के चार संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब इन्हें 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ते हैं तो प्रत्येक संधारित्र पर 1.5 माइक्रोकूलाम का आवेश संचित हो जाता है। यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर उसी सेल से आवेशित किया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश की गणना कीजिए। यहाँ पर ये तो कहा गया है कि समान धारिता के 4 संधारित्र, लेकिन संधारित्र की धारिता दी नहीं गई है, तो उसको हम निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, कैसे उसको हम ज्ञात करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे Q बराबर CB। तो C बराबर हम लिख सकते हैं Q/B लिख सकते हैं। और Q यानी आवेश दिया गया है 1.5 माइक्रोकूलाम, तो 1.5 रख लो यहाँ। और यहाँ पर विभव जो दिया गया है वो 1 क्या दिया गया है, 1 दिया गया है 5। तो 1.5 दिया गया है, तो इसको हम कर लेते हैं बटे में। और 1.5 और 1.5 कैंसिल हो गया, तो 1 माइक्रोफैरड आ गया। संधारित्र की धारिता कितनी आ गई है, 1 माइक्रोफैरड आ गई है। 1 माइक्रोफैरड, तो चारों संधारित्र पर 1 माइक्रोफैरड धारिता होगी, क्योंकि यही तो कहा गया था कि समान धारिता। तो समान धारिता का मतलब सभी संधारित्र पर 1 माइक्रोफैरड की धारिता होगी। क्वेश्चन में कहा गया है यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर, तो श्रेणी क्रम में जोड़कर उसी सेल से आवेशित किया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश, तो श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, तो एक बार हमें आवेश निकाल लेना है, लेकिन उसके लिए हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे श्रेणी क्रम में 4 संधारित्र, ऐसे लिखेंगे श्रेणी क्रम में 4 संधारित्र की तुल्य धारिता, और उसको हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे 1/C लिखेंगे, और बराबर में लिखेंगे 1/1 लिखेंगे, और 1/1 लिखेंगे, और 1/1 4 बार हमें लिखना है। तो 1/C बराबर क्या हो जाएगा, 1/C बराबर 4/1 हो जाएगा। तो C का मान आ जाएगा 1/4। 1/4 का मतलब ये हुआ कि C का मान 1/4 जो आ गया है, तो उसको हम लिख सकते हैं 0.25। 0.25 क्या लिखेंगे, माइक्रोफैरड लिखेंगे। तो तुल्य धारिता 0.25 माइक्रोफैरड आ गया है। अब हम निकाल लेंगे संचित आवेश। प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश क्या निकालना है, प्रत्येक संधारित्र पर ऐसे लिखेंगे, प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश, यानी Q बराबर लिखेंगे, Q बराबर क्या लिखेंगे, CB लिखेंगे। और C का मान आया है कितना, C का मान 0.25 आया है, तो यहाँ लिखो 0.25। और विभवांतर यानी विभव जो दिया गया था वो दिया गया था कितना, 1.5। तो यहाँ लिखेंगे 1.5, और गुणा कराएंगे तो गुणा हमारा आ जाएगा 15 और 25 का गुणा होता है 375। 375 आ जाएगा यहाँ पर, और 375 को हम लिखेंगे 0.375 लिखा जाएगा, क्योंकि ये दशमलव में तो है, तो माइक्रोकूलाम आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है। इसमें कहा गया एक 0.50 माइक्रोफैरड का संधारित्र एक 0.75 माइक्रोफैरड के संधारित्र के समांतर क्रम में जुड़ा है। इस संयोग को 110 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया गया है।
बैटरी से कुल कितना आवेश लिया गया, प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश है। तो ये समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में अगर जुड़ा है तो तुल्य धारता हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, समांतर क्रम में तुल्य धारता लिखेंगे ऐसे, समांतर क्रम में तुल्य धारिता, यानी लिखेंगे C बराबर क्या लिखना है, 0.50 0.50 और प्लस में लिखेंगे 0.75। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, जब इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा 25 माइक्रोफैरड। ये तुल्य धारता आ गई। और समांतर क्रम में जुड़ा है, इस संयोग को 110 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया गया। बैटरी से कुल कितना आवेश लिया गया, तो बैटरी से कुल आवेश अगर हमें निकालना है, कुल आवेश निकालने के लिए Q बराबर C भी कर देना है। और C का मान आया है कितना, 1.25 और इसको हम कर लेते हैं, रहने देते हैं इसको, माइक्रोफैरड में ही रखते हैं, माइक्रोकूलाम में आंसर लिख देंगे। 1.25 और B का मान यानी विभव यहाँ पे दिया गया था कितना, विभव 110 दिया गया है। 110 और 101.25 का हम गुणा कराएंगे और जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 137.5 आ जाएगा, 137.5 आ जाएगा और इसको लिखेंगे हम माइक्रोकूलाम। लेकिन ये भी तो कहा गया है कि प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश है। जैसा कि हम जानते हैं कि समांतर क्रम में आवेश समान नहीं होता है, तो आवेश को हमें 3 बार निकालना होगा। आवेश को हमें 3 बार नहीं 2 बार निकालना होगा, क्योंकि यहाँ 2 संधारित्र है, एक की धारिता इतनी और एक की इतनी, तो और ये समांतर क्रम में है, तो हमें ये तो कुल आवेश निकाला गया है। दोबारा हम निकालेंगे यहाँ पे अलग अलग आवेश, ये कहा गया था प्रत्येक संधारित्र पर। तो यहाँ पर 0.50 माइक्रोफैरड संधारित्र पर आवेश हम निकालेंगे इसको और इसको लिखेंगे Q1 और Q1 बराबर क्या हो जाएगा, इसको C1B कर लेते हैं, C1B और C1 का मतलब 0.50 और आवेश यानी विभव यानी विभवांतर यहाँ 110 है, 110 रखेंगे यहाँ और गुणा कराएंगे और जब इनका गुणा कराएंगे 0.50 और 110 का, तो ये आ जाएगा 55। कितना आ जाएगा, 55 माइक्रोकूलाम आ जाएगा। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे 0.75 माइक्रोफैरड संधारित्र पर आवेश और इसके लिए हम लिखेंगे Q2 और बराबर C2B करेंगे। C2B का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें 0 क्या करना है, 0.75 लिखना है और विभवांतर वही होगा 110। इनका जब गुणा कराएंगे और जब गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 82.5 माइक्रोकूलाम। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 भी सॉल्व हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 को भी सॉल्व कर लेते हैं और आज का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे कहा गया है 2 संधारित्र यानी C1 और C2 हैं, 4 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में जुड़े हैं। इस संयोग को एक तीसरे संधारित्र यानी C3 8 माइक्रोफैरड के श्रेणी क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट पर आवेशित किया जाता है। ज्ञात कीजिए संयोग की कुल धारिता। तो संयोग की कुल धारिता हम निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ C1 व C2 समांतर क्रम में है। क्वेश्चन में ही कहा गया है, इसका चित्र नहीं बना रहे हैं, समांतर क्रम में है। तब यहाँ पे तुल्य धारिता
तुल्यधारिता यानी C डैश कर लेते हैं और ये हो जाएगा C1 प्लस C2 हो जाएगा। C1 का मान यहाँ पे 4 है और इसका मान है C2 का 12, तो ये आ गया 16 माइक्रोफैरेड। आगे कहा गया है इस संयोग को एक तीसरे संधारित्र यानी C3 के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो अब हम लिखेंगे C डैश व C3 किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तब 1/, हम लिखेंगे C डबल डैश, यानी अब तुल्यधारिता निकालने के लिए क्या लिखेंगे? C डबल डैश। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/C डैश और प्लस 1/C3। C3 यहाँ लिखना है नीचे। 1/C डैश का मान आया है 16, 1/, हमें लिखना है 16 और C3 का मान 8 है, तो 1/, क्या लिखना है? 8। दोबारा देखिए इसे, 1/8। इनका एलसीएम निकालेंगे तो 16 ही आएगा, यहाँ 1 और यहाँ 2 आएगा, तो ये आ जाएगा कितना? यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3/16। तो जब C मतलब इसका C डबल डैश का मान निकालेंगे 16/3 आ जाएगा, और 3 से इसको जब कैंसिल करेंगे तो 5 ये आ जाएगा, इसको कैंसिल कर लेंगे, 5.33 माइक्रोफैरेड, यही हमारा आ जाएगा आंसर। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहले क्वेश्चन में क्या निकालना था? हमें कुल धारिता ही तो निकालना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। 2 में कहा गया है कि C3 की प्लेट पर आवेश और आवेश ज्ञात करने के लिए यहाँ C3 का मतलब हमें कुल आवेश निकालना है। C3 को हम बाद में यहाँ सॉल्व किए थे। C3 पर आवेश निकालने का मतलब कुल आवेश, तो यहाँ लिखेंगे C3 की प्लेट पर आवेश यानी कुल आवेश, तो Q बराबर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? Q बराबर CV कर लेंगे। CV का मतलब ये हुआ कि तुल्यधारिता जो हमारा आया है अभी, तुल्यधारिता अभी ये जो निकाला गया था वही है C, या C डबल डैश कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हम 5.33 रखें या 16/3 रखें, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम 16/3 रख लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आ जाएगा कितना? 10⁻⁻6। इसको हम चेंज कर लेते हैं फैरेड में, और गुणे B का मान दिया ही गया था कितना? 200 वोल्ट दिया गया है। देखिए यहाँ 200 कर देना है और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है। तो 200 मतलब 2 जीरो यहाँ पावर -4 बचेगा और 16 दूना हो जाएगा 32 और बटे में हो जाएगा 3। 3 से इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पावर कितना है? -4 है। 3 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 10.67। 10 कितना आ जाएगा? 67। 10.67 आएगा और पावर कितना आ जाएगा? वही पावर -4 और लिखेंगे कूलाम। कूलाम में आंसर आएगा ये। अब हमें और भी निकालना था, इसमें 4 सवाल थे कुल मिला के। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, 4 नहीं 3 को। C3 का विभवांतर, C3 का हमें विभवांतर निकालना है, तो चलिए इसको भी निकालते हैं। C3 पर विभवांतर, तो C3 पर विभवांतर निकालने के लिए यानी V3 हमें निकालना है, और उसके लिए Q/, क्या लिखेंगे? C3 लिखेंगे, Q/C3। और Q का मान आया है कितना? 10.67 आया है। कितना? 10.67 यहाँ रख देते हैं, 6-7, और पावर यहाँ पे कितना है? -4 है, यहाँ पे -4 पावर है, -4 यहाँ रखेंगे। और C3 का मान कितना था? C3 का मान दिया गया था, C3 का मान 8 था, यानी 8 गुणे 10⁻⁻6 करेंगे और इसी को सॉल्व कर लेंगे।
और जब सॉल्व करेंगे इसको यानी 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो 133 दशमलव कितना आ जाएगा। 8 से जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 133 दशमलव आ जाएगा 3। और वो कैसे आएगा, अब देखिए पावर यहाँ पे जो है ये पावर ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2 बचेगा, ठीक। 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100। 100 का गुणा जब इसमें कराएंगे तो इसका दशमलव हट जाएगा, और दशमलव जब हट जाएगा तब हम 8 से भाग करेंगे तो आ जाएगा कितना 133, और दशमलव में आ जाएगा 33 वोल्ट आ जाएगा। इस तरीके से ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर ये मतलब तीसरा था इसका। अभी हम चौथे को भी सॉल्व करेंगे। चौथे में क्या कहा गया है, समांतर संयोग का विभवांतर। समांतर संयोग कहाँ पे था, समांतर संयोग यहाँ पे था, देखिए C1 और C2 यानी 4 और 12। तो समांतर संयोग का विभवांतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, B1 निकालेंगे और B2 दो बार निकालेंगे, क्योंकि ये समांतर क्रम में था और समांतर क्रम में समांतर संयोग का विभवांतर अच्छा यहाँ पे निकालना है तो हमें B1 ही निकालना है, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। तो हमें केवल B1 एक बार निकाल लेना है बस। तो समांतर क्रम का मतलब समांतर क्रम का संयोग हमें निकालना है 4 नंबर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेते हैं, समांतर क्रम का संयोग, समांतर क्रम का संयोग, समांतर क्रम का संयोग का विभवांतर निकालना है, विभवांतर। उसके लिए केवल हमें B1 एक बार निकाल लेना है, क्योंकि B यहाँ पे दिया गया था तो इसलिए हम नाम यहाँ चेंज कर लेते हैं, B1 कर लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, नाम ही केवल चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे, उसके लिए लिखेंगे Q और बटे में C। क्या निकाला गया था यहाँ पे, C डैश करेंगे। C डैश इसलिए करेंगे क्योंकि 4 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड की तुल्य धारता जब निकाली गई थी तो उसको C डैश से ही लिखा गया था, और वो समांतर क्रम में आया था, 16 माइक्रोफैरड आया था। देखिए ऊपर 16 माइक्रोफैरड आया था यहाँ पे ये, तो यही मान हमें रखना है, यहाँ पर 16 ही रखना है। तो 16 यहाँ रखेंगे और आवेश का मान अभी निकाला ही गया था वही रख देना है हमें, कितना 10.67, और गुणे में लिखना है 10 की पावर -4, और बटे में लिखना है 16, और गुणे में 10 की पावर क्या लिखना है -6। अब हम क्या करेंगे, अभी ये पावर ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2 पावर बचेगा, यानी इसका मतलब हुआ 100, और 100 का गुणा जब इसमें कराएंगे इसका दशमलव हट जाएगा तो 1000 कितना आ जाएगा 67, और 1067 को हम 16 से भाग करा लेंगे, और जब भाग कराएंगे तो आ जाएगा 66.7 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 65 भी सॉल्व हो गया है। इसमें 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना था और चारों को सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, इसमें 4 क्वेश्चन थे, चारों को सॉल्व कर दिया गया है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।